आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 7 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाले दो ब्लॉक एक चिकनी सतह पर एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं। यदि 6 न्यूटन का बल भारी द्रव्यमान पर लगाया जाए तो द्रव्यमान पर हल्के द्रव्यमान पर बल है। ए 3.5 न्यूटन, बी 2.5 न्यूटन, सी 7 न्यूटन और डी 5 न्यूटन। तो ये इसका चित्र बना है और पूरे निकाय पर 6 न्यूटन का बल लगा हुआ है। तो ये 6 न्यूटन का बल है। तो सर्वप्रथम तो हम पूरे निकाय का त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरे निकाय का त्वरण ज्ञात करने के लिए हम 7 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को एक साथ लेते हैं। तो ये 7-5 किलोग्राम का एक साथ हम मुक्त पिंड चित्र बना लेंगे। अब एक बात यहाँ पर यह है कि जब हम 7 किलोग्राम और 5 किलोग्राम को लेंगे तो 5 किलोग्राम पर जो बल लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा ऐसे, यानी 7 किलोग्राम 5 किलोग्राम को आगे की तरफ धक्का देगा। तो इस बल को हम R से दिखाते हैं। याद रखिए 6 न्यूटन का बल यहीं पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। 6 न्यूटन के कारण 7 किलोग्राम 5 किलोग्राम पर R बल लगा रहा है आगे की तरफ। और कोई भी बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार होता है, किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्रतिक्रिया बल ऐसे पीछे की तरफ लग रहा है। मगर जब हम पूरा निकाय लेते हैं तो आंतरिक बलों का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस पूरे निकाय को केवल बाह्य बल प्रभावित करेंगे। एक बात इसमें और है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बलों को हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो आपस में संतुलित है। तो सिर्फ क्षैतिज बल दिखाना इसमें पर्याप्त है। तो यहाँ पर हम एक मुक्त पिंड चित्र बनाते हैं। ये जो मुक्त पिंड चित्र है ये 7-5 किलोग्राम का है। तो ये मुक्त पिंड चित्र है 7 किलोग्राम धन 5 किलोग्राम। तो 7 किलोग्राम धन 5 किलोग्राम इसका एक मुक्त पिंड चित्र है। ये पूरा निकाय आगे की तरफ त्वरण A से गति करेगा और इस पूरे निकाय पर एक ही बल कार्य कर रहा है जो कि 6 न्यूटन का है, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये 6 न्यूटन का बल है। बल जहां पे लग रहा है उसको आप इस तीर के सिर से भी दिखा सकते हैं और पूंछ से भी दिखा सकते हैं, इसमें जैसी आपकी इच्छा हो। तो 6 न्यूटन का बल आगे की तरफ कार्य कर रहा है, इसका त्वरण भी आगे की तरफ है। और अब इसको हल करने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम लगाते हैं। उसके अनुसार कुल बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे कुल जो बल है वो 6 न्यूटन के बराबर है। कुल बल 6 न्यूटन के बराबर है और इस निकाय का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। निकाय का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है और त्वरण A के बराबर है। इसको हल करेंगे तब त्वरण का मान आ जाएगा 1/2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये आ गया त्वरण 1/2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। त्वरण आने के बाद हमें इस प्रश्न में निकालना है कि भारी द्रव्यमान पर लगाए जाए तो हल्का द्रव्यमान पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। हल्का द्रव्यमान यहाँ पर 5 किलोग्राम है। अब इस हल्के द्रव्यमान का मुक्त पिंड चित्र बनाते हैं। तो हल्के द्रव्यमान को नीले से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हल्का द्रव्यमान का मुक्त पिंड चित्र है, यानी ये 5 किलोग्राम का मुक्त पिंड चित्र है। तो यहाँ पर ये 5 किलोग्राम है। इस पर केवल एक बल कार्य करेगा जो R है। यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर बल नहीं दिखाए हैं क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं है, वो आपस में संतुलित हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही बल लगेगा R 5 किलोग्राम पे, तो R बल लगेगा। अब यहाँ भी न्यूटन का दूसरा नियम लगाए। इसका त्वरण तो A जो आया है वही उतना ही त्वरण होगा। तो A त्वरण का मान तो बदलेगा नहीं, 5 किलोग्राम का भी उतना ही त्वरण होगा, या हम 7 किलोग्राम की बात करते तब भी उतना ही त्वरण होगा। तो त्वरण का मान वही रहेगा, A का मान 1/2 है। अब यहाँ पर न्यूटन के दूसरे नियम से R बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो R बराबर द्रव्यमान यहाँ पर 5 किलोग्राम है
और त्वरण का मान कितना है 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये का मान है 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा द्रव्यमान हो गया, ये द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो इसको हल करने पर आएगा 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। यहां पर बी विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।